Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to study the first chapter environment and I'm having the book of class 7. So let us start. This is a very interesting topic. Definitely you will enjoy it. Okay, let's begin. After the long vacations, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. ठीक है। छुट्टियों के बाद क्या होता है, जो रवि होता है वो स्कूल जब दोबारा शुरू करता है तो उसने क्या नोटिस किया, सिर्फ एक ही जो प्लेग्राउंड था उसके स्कूल के पास उसको डगअप किया जा रहा है, उसे खुदा जा रहा है, खुदाई की जा रही है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। ठीक है, लोगों ने क्या बोला था कि वहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिसमें फ्लैट्स भी होंगे, वो वहाँ पे बनाई जाएगी। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, और रवि क्या था, बहुत ही मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब देखो एक ही प्लेग्राउंड था, उसी प्लेग्राउंड पे अगर खुदाई होगी, बिल्डिंग का पता चलेगा तो वो ऑब्वियसली है कि बच्चा नाराज़ होगा ना। तो रवि भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है। व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स, बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। ठीक है, जब उसे पता लगता है कि उसके प्लेग्राउंड में जितनी भी सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाइज थी, वो अब हमेशा के लिए चले जाएंगे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स, उसने ये फीलिंग अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, और असेंबली में प्रिंसिपल ने भी ऑब्जर्व किया। सी हाउ आर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, कैसे हमारा जो एनवायरमेंट है वो चेंजेस हो रहा है। ठीक है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ द एनवायरमेंट, और जब रवि ने क्लास में पूछा कि एनवायरमेंट क्या होता है, तो टीचर ने क्या बोला, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी चीज़ें अपने आसपास आप देख रहे हो तो वो क्या होता है, एनवायरमेंट। क्लियर, यहीं से आपको डेफिनेशन मिल जाती है एनवायरमेंट क्या होता है, कि वट एवर यू सी, जो भी आप अपने आसपास देखते हो तो वो क्या होता है, एनवायरमेंट होता है। रवि थॉट अलाउड, रवि ने बहुत देर तक सोचा। दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, tables, chairs, the classroom, even the open field, the road, garbage, my friends, all are part of our environment। तो उसने सोचा कि इसका मतलब तो जो भी आसपास चीज़ें, जैसे टेबल है, क्लासरूम है, ठीक है, खुला मैदान है, सड़कें हैं, जो गार्बेज हम डस्ट वो डालते हैं ना, कूड़ा वगैरह उसको बोलते हैं, फ्रेंड्स, ये सभी एनवायरनमेंट का पार्ट ही है। येस सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। Others are made by people, for example roads, cars, clothes, books। ठीक है, तो टीचर ने बोला कि लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर से मिलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो मैन मेड होती हैं। ठीक है, वो डिवाइड करती हैं। तो बस ये एग्जांपल हो जाएंगे, नेचर मेड अगर आता है तो माउंटेन, और माउंटेन हो जाएगा आपका माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स हो जाएगा। और अदर मेड्स बाय पीपल मैंने फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स और बुक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, मेड बाय पीपल हो जाएगा। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट। अब ये एनसीईआरटी की बुक तभी अच्छी होती है कि इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी आपको साथ के साथ सिंपल दी होती हैं। ठीक है, तो आपने एक पेयर बनाना और आपने ऑब्जर्व करने हैं कि आपने बाय नेचर कौन सी चीज़ें हैं और बाय ह्यूमन बीइंग कौन सी है। ठीक है, फिर इसमें आपको एक इस पैराग्राफ में क्या दिया होगा कि एनवायरनमेंट क्या, इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो हमें प्रोवाइड करता है एयर, जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, वाटर हम प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट से तो मिलता है हमें वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, फूड है जो हमें खाते हैं, ठीक है, लैंड है जहाँ पे हम रहते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है, एनवायरनमेंट से मिल रही है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, और किस तरीके से इंसान है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है। अब से कार अगर हम चलाते हैं तो उसमें से क्या है, पोल्यूशन निकलता है, तो हम एयर को ख़राब कर रहे हैं। जो वाटर है जैसे पोर्ट वगैरह में कलेक्ट किया जाता है, फूड है वो अलग अलग बर्तनों में सर्व किया जाता है। तो लैंड है इज़ यूज टू बिल्ड, और जो लैंड है हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज बनाने में। ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, कार बना रहे हैं, मिल्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, मैनुफैक्चर कंटेनर्स बना रहे हैं। तो दिस इज इस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर, हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया गया है आपकी बुक में, कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के, कि एनवायरनमेंट में चीज़ें क्या आते हैं, नेचुरल में जो भी नेचर मेड हैं चीज़ें, जैसे वाटर आ जाएगा आपका, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है ना, एटमोसफियर में एयर का पार्ट होता है। ठीक है, लिथोस्फीयर लैंड मेन होता है जिसमें, और बायोस्फीयर जिसमें लिविंग थिंग्स आते हैं। ठीक है, नेचुरल में आपकी ये चीज़ें आ जाएंगी, मतलब हाइड्रोस्फीयर, एटमोसफियर, लिथोस्फियर, बायोस्फीयर, ये आपका नेचुरल पार्ट आ जाएगा। ह्यूमन मेड में जो ह्यूमन थिंग्स होती है, और ह्यूमन खुद ह्यूमन भी, ह्यूमन मतलब कि इसका एनवायरनमेंट का पार्ट है, जिसमें एक पर्सन, सिंगल पर्सन, फिर जो मिल जाता है तो फैमिली, फिर
काफ़ी लोग जैसे आपके आसपास मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, रिलीजन होता है, एजुकेशनल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में पार्ट्स में आ जाती हैं, ह्यूमन में आ जाती हैं, राइट। फिर इसके बाद क्या होता है, इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को, आसपास को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर अपने सराउंडिंग को। टीचर ने रिप्लाई किया। अभी देखो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसमें लाइफ होती है, प्लांट्स, एनिमल्स लाइफ, तो बायोटिक होते हैं। अबायोटिक का मतलब क्या होता है, जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे लैंड है, तो वो कहते हैं अबायोटिक होते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है चीज़ें। From the above conversation, you understand that place, people, thing, nature, surround any living organism is called environment. तो मतलब environment का मतलब क्या हुआ? environment का मतलब ये तो है ही कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं। थोड़ा बेटर वे में हम इसको कैसे, हमें डेफिनेशन निकल के आती है कि जो प्लेस है, जो भी पीपल है, थिंग्स है, नेचर है, सराउंड, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसका पार्ट आ जाते हैं, एनवायरनमेंट का पार्ट आ जाते हैं, राइट। अब लेकिन देखो यहाँ पे एक मैंने बोला ना कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही है, लेकिन नॉन लिविंग भी होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास तो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, तो दोनों ही आ जाएंगे इसमें, ठीक है। प्लेस और पीपल और थिंग, जैसे हम नाउन पढ़ते हैं ना, प्लेस, पर्सन, थिंग होता है ना, तो प्लेस, पर्सन, थिंग तीनों चीज़ें ही आ गई हैं इसमें, एनवायरनमेंट का पार्ट होगा, ठीक है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। लेकिन अब उसको डिवाइड कर दिया, इनके कॉम्बिनेशन को, नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना को। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी रेफर करते हैं बहुत बायोटिक, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में कितने आ जाएंगे आपके, जो बायोटिक होते हैं, मतलब जो आपके लिविंग थिंग्स होती हैं, और अबायोटिक कंडीशनिंग एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। और जो अबायोटिक होंगे वो क्या करें, अर्थ में, मतलब कि जो एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें, क्लियर। फिर क्या हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस, इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हमारे जो एनवायरनमेंट है आसपास में, वो चीज़ें सारी एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी इंटरेक्शंस हैं, वही होती है ह्यूमन बींग की। यहाँ पे एनवायरनमेंट का बताया हुआ है कि एनवायरनमेंट क्या है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है एनवायरर। एनवायरर का मतलब क्या होता है, नेबरहुड, राइट। नेबरहुड का मतलब ये होता है अपने आसपास की चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में कि नेचुरल एनवायरनमेंट होता क्या है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। जितने भी आपके नेचुरल की जो थिंग्स होते हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या हो जाती हैं, हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाती हैं। और आप फैमिलियर भी हो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, जो आपने अपनी प्रीवियस 6 क्लास में भी पढ़ी हुई हैं ये चीज़ें, है ना। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, एक सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ट, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। अर्थ के जो सॉलिड क्रस्ट पार्ट होता है, मतलब कि जो इसमें मतलब कि जिस लैंड पे हम रह रहे हैं, जो टॉप लेयर होती है अर्थ की, हम उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट। क्रस्ट हमने पढ़ा है ना, हमने पहले चेंजिंग और अर्थ जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें क्रस्ट का आउटर पार्ट होता है लेयर का, तो उसमें सॉलिड पार्ट होता है जो अर्थ का, हार्ड टॉप लेयर होती है, उसको ही हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और इसमें रॉक्स है, मिनरल्स हैं, इनसे जब ये कवर्ड होती है, सॉइल से कवर्ड होती है, तो ये इरेगुलर सरफेस होता है इसमें, जिसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी होते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, है ना। लैंड के ऊपर ही तो है सारी के सारी, लिथोस्फीयर के ऊपर ही है सारी की सारी चीज़ें, जो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स बने हुए, वैलीज बनी हुई हैं। लैंडफॉर्म्स किसे, हमारे पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं ना, ओशंस फ्लोर को भी कवर करते हैं। तो लिथोस्फीयर के एक ऐसे डोमेन होती है जो हमें फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, ग्रेजिंग के लिए, लैंड एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करती है, ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे हम रह रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट ही तो है वो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है। मिनरल्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं, लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं, पार्ट से। फिर उसके बाद हमारे क्या है, हमारा जो डोमेन है वाटर, जैसे वाटर, जितने भी वाटर का जो जहाँ पे एरिया है, देखो आपको, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ कैमरा। ये देखो डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये हमारा, हमने लिथोस्फीयर पढ़ा, जहाँ पे लैंड, जो लैंड एरिया पे हम रहते हैं उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं, जहाँ पे वाटर आपको दिखाई देगा ना, वो हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा आपका, क्लियर। फिर हमें एयर का पार्ट क्या होगा आपका, एटमॉस्फेयर का हो जाएगा हमारा। जो बचा पार्ट है जिसमें आपका लैंड, वाटर, एयर, तीनों चीज़ें ही जब इंटरेक्ट करती है ना, आपने देखा ना कि बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है, लिथोस्फीयर भी आ रहा है, तीनों का जो इंट्रैक्शन होता है तो वो क्या बनाता है, बायोस्फीयर बनाता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्या आपका जो डोमेन, जहाँ पे वाटर होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इसमें कंप्राइजेस क्या होता है, वाटर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस एक्सेट्रा, इसमें आ जाते हैं हमारे। और ये एसेंशियल पार्ट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बिना वाटर तो आपको पता है कि लाइफ नहीं है। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिन लेयर होती है। अगर एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन की बात हो तो एटमॉस्फेयर को आप कैसे डिफाइन करोगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिन लेयर है एयर की, जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग होती है।
और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर को बनाए रखता है, ठीक है, हर टाइम, ये नहीं कि एयर अभी है नहीं है, हर टाइम एग्जिस्ट होती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, जो हमारी हार्मफुल रेज होती हैं, हीट जो सन से आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, जिसमें कुछ गैसेस भी होती है, डस्ट, वाटर वेपर्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में वो प्रोड्यूस करते हैं वेदर में, क्लाइमेट में, ठीक है। अब प्लांट और एनिमल किंगडम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो जो लिविंग वर्ल्ड होता है उसको हम बोलते हैं। एक नैरो जोन होता है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा डायग्राम की हेल्प से बताते हैं मैं आपको कि जब आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और फिर उसमें इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो बीच में क्या बन जाता है, आपका बायोस्फीयर बन जाता है, ठीक है। जब तीनों चीज़ें मिलकर इंटरेक्ट करती है तो वो क्या होता है, आपका बायोस्फीयर होता है। इकोसिस्टम की बात होती है, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है, ब्रॉड टर्म होती है, और जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, इसका बायोस्फीयर का ही पार्ट होता है, अलग नहीं होता। फिर क्या है, जैसे आपने इसमें लेसन में हम पढ़ते हैं आगे कि एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि क्लास वाज अटेंडिंग, ठीक है। एनसीसी कैंप में रवि की क्लास जैसे अटेंड हो रही थी, तो जो जैसी ने एकदम से एक्सक्लेम किया, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, ठीक है, बहुत भारी वर्षा हो रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, कि मुझे ना याद दिला रहा है मेरे केरला के होम टाउन की। यू शुड कम, तुम्हें भी आना चाहिए और देखना चाहिए। इट पार्स एंड पॉर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स, ठीक है, बड़ी हरी भरी घास के ऊपर कैसे मतलब कि बारिश होती है, और कोकोनट प्लांटेशन होती है, ठीक है। तो मतलब कि जो जैसी होती है वो रवि को बता रही होती है, एकदम से उसको याद आ जाता है अपने घर के, भाई हमारे घर के आसपास एनवायरनमेंट ऐसा है। तो जो हीरा होती है, जो जैसलमेर से होते हैं, वो बोलते हैं कि वी गेट नो रेज, लेकिन हमें तो कोई बारिश ही नहीं मिलती, हमें देखते हैं सिर्फ वहाँ पे कीकर है, सैंड है, ठीक है, जहाँ तक हमारी आई जाती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, लेकिन रवि ने बोला कि तुम कैमल्स तो देख ही सकते हो वहाँ पे। फिर हीरा कहते हैं नो जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड, मैनी इंसेक्ट्स, कि वहाँ पे कैमल ही नहीं है हमारे एरिया में, ठीक है, और सारे एनिमल्स भी, जैसे स्नेक्स है, लिजर्ड है, इंसेक्ट्स हैं। रवि एकदम से हैरान होता है, वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और रवि कैसे हैरान हो जाता है कि किस तरीके से कैसे होता है कि भी जो एनिमल्स है, वेजिटेशन है, जो लोगों का रहने का तरीका है, वो हर प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। और ये बात सच भी है, ठीक है। हम जिस एरिया में रहते हैं, ये थोड़े कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सेम वैसे ही दूसरे प्लेस में रहते हैं, सब जगह अलग अलग होता है ना। तो आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, क्या सब रिलेटेड है? ओह येस, वेरी मच सो। द टीचर रिप्लाई, टीचर ने क्या रिप्लाई किया, हाँ बिल्कुल। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, कि जितने भी आपके जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो आपस में जो सराउंडिंग्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ऑफन दे ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, जो आपस में लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप होता है उनकी सराउंडिंग के साथ, वो चीज़ क्या होती है, इकोसिस्टम होती है। और इकोसिस्टम आप कहाँ पे देख सकते हो, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन है, लेक है, रिवर है, ओशन है, ये क्या है, एग्जाम्पल है आपके इकोसिस्टम के, ठीक है। ये साइड में देखो इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, डिस्कस कर लेते हैं कि 5 जून अभी आ ही रहा है हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वी डे मतलब कि वी सेलिब्रेट, ठीक है। 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो बार्टर सिस्टम है वो क्या होता है, एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें हम चीज़ों के बदले एक्सचेंज करते हैं। जैसे मैंने आपसे पेंसिल लिया, मुझे पैसे नहीं दोगे, ठीक है, आपसे मैंने पेंसिल ली है तो मैं आपको उसके बदले शॉर्पनर दे दूँ, तो वो बार्टर सिस्टम होता है, ठीक है। थिंग्स के लिए बदले थिंग्स एक्सचेंज होती है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपने चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सारे हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट पढ़े। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट मॉडिफाइड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम लोग हैं, वो हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट भी करते हैं, चेंजेस भी करते हैं जैसे हमारी नीड होती है। जो अर्ली ह्यूमन बींग थे अडेप्ट कर देमसेल्फ टू नेचुरल सराउंडिंग, ठीक है। जो पहले जो ह्यूमन बींग थे वो अपने आप को अडेप्ट क्या होता है, जब हम उसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। द लेड अ सिंपल लाइफ, पहले क्या होता था, लाइफ सिंपल होती थी, फुलफिल अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते थे जितने भी नेचर से आसपास होते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, मतलब कि बढ़ रहा है, तो जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती जा रही हैं। जो ह्यूमंस है उन्होंने नए तरीके सीख लिए हैं चेंज करने के एनवायरनमेंट को, उसने क्रॉप्स ग्रो करना सीख लिया। डोमेस्टिकेट क्या होता है एनवायरनमेंट को,
मतलब कि डोमेस्टिकेट एनिमल्स के होते हैं, जब एनिमल को पालते हैं उसको डोमेस्टिकेट बोलते हैं। और एक सक्सेस सेटल्ड लाइफ जी ली है। व्हील इन्वेंट हो गया है, ठीक है। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, सरप्लस फूड मतलब एक्स्ट्रा फूड जब हम प्रोड्यूस किया जाता है। बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, ट्रेड स्टार्टेड हुए, कॉमर्स डेवलप हुए, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे जैसे इंडस्ट्री बनी है उसे प्रोडक्शन में भी क्या है, इंक्रीमेंट आया है। ट्रांसपोर्ट से चीज़ें ईजी हो गई हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जैसे आई हैं, इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन में कम्युनिकेशन ईजी है। इन्फॉर्मेशन में जैसे मैं अब वीडियो बना रही हूँ मोबाइल से, है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही तो एग्जाम्पल है। पहले कहाँ होता था कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमें देखो कितना कम्युनिकेशन हमारी ईजियर हो गया, आसान हो गई है। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर, हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जूसी वाटरमेलन तो आप समर सीजन में लाइक करते हो और हॉट चीज़ें आप पीनट्स विंटर में पसंद करते हो? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, क्योंकि बैलेंस जरूरी होता है एक नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव यूज द एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे, ठीक है। जो इंसान होता है उसको चीज़ें मतलब कि जानने की ज़रूरत है कि किस तरीके से उसको एनवायरनमेंट में एक अच्छे तरीके से रहना है। तो नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीनरी साउंडिंग ऑफ हर प्लेस। जो नूरी होती है वो मिजोरम से होती है वो लड़की, और वो हमेशा कहती है अपनी लश ग्रीनरी को, तो हरियाली को बोलते हैं, आसपास के हरियाली के बारे में बात करती है वो। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, अब देख कर कि रवि तो बड़ा अपसेट है, उसका प्लेग्राउंड मतलब नहीं रहा है। तो नूरी इनवाइट करती है उसे कि अपने होम स्टेट में वो आए, ठीक है, जो वेकेशन आने वाले हैं। रवि टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज, एक्टिविटीज ऑफ पीपल, प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। और रवि के टीचर ने क्या उसे होमवर्क दिया कि जब आप समर वेकेशन में जिस जिस प्लेसेस पे आप हॉलीडेज में जा रहे हो तो आपको लैंडस्केप बनाकर लेकर आना है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। देखो इस चैप्टर से पढ़ने से हमें कितनी नॉलेज, हमें अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता चला है, ठीक है, कि एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। आपने ये सारी की सारी चीज़ें इसी चैप्टर में पढ़ी हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊँ। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगती है तो आप इस वीडियो को दोबारा सुनो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि मैं अगर इससे भी स्लो पढ़ाने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो बिल्कुल भी फिर मुश्किल हो जाता है इतनी देर तक बच्चों के लिए बैठना, है ना। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।